ये प्रशासन रोक रहे हैं। बस प्रशासन से यही विनती, हमें शांतिपूर्ण बैठने दें, हमारे मौलिक अधिकार का हनन अधिकारों का हनन मत करो। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा पूर्ण स्थिति है। नाले में गिरकर मरना एक विषय है, नाले का पानी में डूबकर मरना ये दुखद है। हमने अपने नेशन के 3 वैल्यूएबल लाइफ्स को जो मेंस लिख रहे थे वो क्या करेंगे, कौन इसकी जिम्मेवारी लेता है। हम पैसा भी दें, हमारी इकॉनमी आगे चले, हमें हम लोग आगे बढ़ने जा रहा है, धरना भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का हुजूम है। इस बीच जो दृष्टि आईएएस की तरफ से जो इस हादसे को लेकर जो बयान सामने आया, जो प्रेस रिलीज सामने आई है, वो सबसे पहले बता देता हूँ, फिर इसी पर छात्रों से हम बात करेंगे, कमेंट लेंगे उनका कि उनका क्या सोचना है। क्योंकि इस प्रेस रिलीज में टाल मटोली यानी टोपी ट्रांसफ़र जैसी जो बातें हैं वो ज़्यादा सामने आई हैं। शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में जो त्रासदी हुई, जो घटना हुई, उसके लिए जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा गया है कि हमें खेद है कि हम अपना पक्ष रखने में हमने इतना देर कर दी, यानी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इसका खेद प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें, इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एमसीडी है, जो सरकार है, उनको नियम कानून लाने चाहिए, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सरकार को ऐसी इमारतें बनवानी चाहिए जहां नियम कानूनों का पालन हो। यानी कि देखा जाए साफ तौर पर जो दृष्टि आईएएस है उसकी तरफ से टोपी ट्रांसफ़र का खेल किया गया है कि आप सरकार की जिम्मेदारी थी, एमसीडी की जिम्मेदारी थी, अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि अगर आपको कायदे कानून नियम की इतनी चिंता थी तो सर आप ही बेसमेंट में नहीं जानते थे क्या कि बेसमेंट में आप खुद नियम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और वहाँ 500 से 600 छात्रों के जो बैच है वो चल रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की भी बयान सामने आ गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी जहाँ जहाँ जो ऐसी जो घटनाएं चल रही हैं, जहाँ जहाँ नियमों के खिलाफ काम हो रहा है, वहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार कार्रवाई होगी। एमसीडी के बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि कई बीजेपी नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि सर ज़रा देख लीजिए हमारी बिल्डिंग पर, हमारी दुकान पर, हमारी किसी इमारत पर आँच ना आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुखर्जी नगर में छात्र क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सर नीरज कुमार सिंह है, मैं दृष्टि का छात्र हूँ। आप दृष्टि के छात्र हैं? हाँ। बताइए सर मैं कल 7 बजे से प्रोटेस्ट कर रहा था 3 बजे तक। हमारी मांग ओआरएन को लेकर तो है ही, उनके मतलब छात्र के प्रति संवेदना तो ही है। हमारी मांग सर विकास सर को लेकर भी है। आज कल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आज रिलीज़ किया उन्होंने, जो भी प्रेस रिलीज हुआ। हमारी मांग ये है सर कि हमारी जो क्लासेस चलती है बेसमेंट में, उसमें लगभग 7 क्लासेस चलती है दृष्टि की और सारी की सारी बेसमेंट में चलती है और वर्तमान मॉल में चलती है, बिल्कुल जर्जर हालत में है वो। आज जो ओआरएन को लेकर घटना हुई तब एमसीडी सशक्त हुआ और जाके अब सील हुआ, उससे पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे। आज अगर ये खुदा न खास्ता ये हादसा अगर यहाँ वर्तमान मॉल में हो जाता तो एक बार में कम से कम 5000 बच्चे की जाने जाती। ऊपर से इतनी अवैध लाइब्रेरियाँ चल रही है। हमारी डिमांड ये थी, दूसरी डिमांड थी जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, जब हमारा एडमिशन होता है उस समय बोला जाता है वी आर योर सेकेंड फैमिली, तो कहाँ है, हम लोग प्रश्न पूछते हैं वेयर इज आवर पेरेंट्स, कहाँ है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, कहाँ है अवध ओझा, कहाँ है मणिकांत सिंह, ये जवाब दे। हमारा क्या, हम लोग दूर दूर दूसरे स्टेट से आते हैं, वी ऑल आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, वी नो लॉ एंड ऑर्डर्स, कहाँ है। आज प्रोटेस्ट है इसलिए विकास सर लगवा दिए अपने संस्थान के आगे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि विकास सर ने लगवाया है? विकास सर ने लगवाया, दबाव पे लगी है। हमारी आवाज है, रात भर बोला हूँ लेकिन विकास सर नहीं आए। बस आया तो एक कागजों में सेफ्टी अत्यंत जरूरी है। अभी जो स्थिति है खासकर आपको जो बच्चे एक सेकंड आपको चाहूंगा जरा कैमरे से दिखाएं कि अब फिर से यहाँ जो भीड़ है वो किस तरह जुटने लगी है। बेशक वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल है, दिल्ली पुलिस रोक रही है, लेकिन फिर भी छात्र अपनी आवाज उठाने की। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा श्रीमान, आज के डेट पे अगर देश का कोई स्तंभ है तो पत्रकार सबसे चौथा स्तंभ है।
अगर किसी के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें आपका सहयोग अत्यंत जरूरी है। अगर आप इन बच्चे के साथ जो अपने घर द्वार छोड़ के पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं मुखर्जी नगर में, आज जो घटना अपना घटी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर आज ये घटना घटी है तो अब हम देख रहे हैं कि बेसमेंट से लोग क्लास के सील की जा रही है। हादसे के बाद जाग रहे हैं। हाँ, हादसे के बाद जाग रहे हैं। भाई इतना दिन कहाँ थे लोग? अब बताइए, लोग आईएएस खुद आईएएस बने हुए हैं, एक आईएएस के पीड़ा को आप समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है भाई। एक मिनट, पहला स्टेटमेंट का सुनिएगा। हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की, क्योंकि 4 दिन से आप कहाँ सो रहे थे सर? कहाँ थे? प्लानिंग कर रहे थे यार, प्लानिंग कर रहे थे। दूसरा बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल सोच विचार के बोलना चाह रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखना था। दूसरा बात उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। सबसे बड़ी बात, इनका एक स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये तजुर्बा सिर्फ दे रहे हैं, कहाँ विकास विकृति? श्रीमान, आप पर ज्यादा ये हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। प्रशासन बोल रही है कि यहाँ प्रशासन बोल रही है कि आप यहाँ पे से भीड़ हटाइए, ये करिए। अब बताइए, वहाँ पे रोज इसमें जहाँ घटना हुई थी वहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया एमसीडी को कि यहाँ पे बेसमेंट में रोज आइए, इसमें इलीगल चीजें चल रही है, यहाँ खतरा कोई भी हो सकता है। ये तब इन कोचिंग सेंटर्स को या प्रशासन को तब भी नजर नहीं आती जब बेसमेंट में 500 छात्र एक साथ पढ़ाए जाते हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती है। उसे एनओसी दे दिया, कैसे दे दिया? 1 महीने पहले उसमें वहाँ पे लाइब्रेरी था, वहाँ पे कैसे दे दिया उसने? भैया पैसे का खेल दे। अब बताइए, अब ये बोलते हैं कि आप जाइए प्रोटोकॉल के तहत जाइए, हाई कोर्ट में। अब बताओ, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम लोग जस्टिस के लिए रोड पे ही आना पड़ता है इस देश में। सेफ्टी, जो मामला सेफ्टी का है वो महज ये नहीं कि एमसीडी और बिल्डिंगों का है। सेफ्टी की, सुरक्षा की भावना आप यहाँ देखेंगे, पुलिस यहाँ लगी हुई है। इन जो बच्चे साधारण तौर पे गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ना कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं ना कुछ, उनको हटाने के लिए लगी हुई। डेली आप यहीं से जाएंगे 2 से 4 स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, फोन छीना जाता है। उनके लिए कभी ना यहाँ की पुलिस जिम्मेदारी लेती है। आप रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो ऑनलाइन एफआईआर कर दो, रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं रहता है। समझ में? अगर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी? पिछले साल संस्कृति आईएएस में हुई, आग लगी, उसके बाद में भी प्रशासन ना एमसीडी ना कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है। ये कब तक ये इस कार्रवाई के ऊपर कब तक ये नहीं करेंगे? हम असुरक्षा महसूस करते हैं खुद के ऊपर। हम शांतिपूर्ण तरीके से कल भी प्रोटेस्ट किए, आज भी किए। हमें वहाँ भारत माता की जय बोलने पर भगा दिया जाता है कि तुम चले जाओ, तुम्हें गिरफ्तारी कर देंगे। क्या हम भारत का कल्याणकारी राज्य में भारत माता की जय? क्या नोट कर रहे हैं? नाम नोट किया जा रहा है, कहाँ से? हमारे नंबर लिए जा रहे हैं, बोले तो नाम नोट किए। हम कल्याणकारी देश में भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भारत माता की जय बोलने में हमें क्या बोल रहे हैं? आपके नंबर 2, आपको गिरफ्तार, पैसों का खेल है, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। भारत माता की जय बोले हुए देश आजाद हुआ था। बिना भारत माता के जगह कोई नेता कोई देश आजाद हुआ था? आपसे मैं एक अपील करना चाहूंगा, थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, थोड़ा पीछे चलिए। आप पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। भाई ट्रैफिक लग रहा है, इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे चलेंगे प्लीज। आज सुरक्षा और आंदोलनों का ये कोई पहला मौका नहीं रहा है कि मुखर्जी नगर में पहली बार आंदोलन हुआ है। 2018 में भी रूम रेंट और चीजों को लेकर जब छात्रों पर आंदोलन तो देश का इतिहास है, आजादी आंदोलन से। यहाँ आंदोलनकारी नहीं आते, यहाँ लोग पढ़ने, अपना भविष्य बनाने आते हैं। जो आंदोलन ये है, आंदोलन नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग जागरूक हो रहे हैं। पहली बार ये रहा कि मुखर्जी नगर, राजनंद नगर सब एक साथ आए हैं। मुखर्जी नगर में 18 में भी हमला रहा, रेंट पे, हाँ, रूम रेंट के यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर रहा, सब बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी कभी साथ सुरक्षा की भावना में नहीं फैलाए, ना ये कोई भी शिक्षण संस्थान सामने नहीं आया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा में हम खड़े हैं। सब एक दूसरे से मिलकर। एक सवाल और आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब से ये हादसा हुआ, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं। सुनिएगा पहले, आप जिम्मेदार हैं। अब होते होते नौबत ये आ गई, सुबह एक मीडिया चैनल ने दिल्ली के मुख्य सचिव जो एलजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनसे सवाल पूछा कि 3-4 छात्रों की मौत हो गई। अरे जाओ ना यार, वो खदेड़ रहे हैं इस तरीके से। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है, एक सवाल, अब आम आदमी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास अपना फंड 10,000 करोड़ है, केंद्र में सरकार आपकी है तो आप कोई कानून लाइए, और फिर
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई आप 9 साल से आम आदमी पार्टी वालों आप सत्ता में हैं, अब आपके पास एमसीडी भी है, तो ये आरोप प्रत्यारोप जनता को नहीं, सबसे बड़ा आरोप तो यही लगता है जो अभी जो चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरों पे, कि सबसे बड़े आरोपी यहाँ पे छात्र ही हैं जो अपना भविष्य बनाने 800, 1000, 2000 किलोमीटर से यहाँ चले आए, जो इनके चकाचौंध में खोकर सबसे बड़े आरोपी तो छात्र हैं। पीड़ित भी छात्र, आरोपी भी छात्र। बिल्कुल छात्र है, न कोई कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है, न ये सरकार जिम्मेदार है, ये मरने के लिए ही बने हैं। यही आप ये बोल रहे हैं छात्र आरोपी, अकेला छात्र क्या करेगा? कोई छात्र उनका कहने का मतलब ये है कि छात्र पीड़ित भी है, आवाज उठाए तो छात्र आरोपी भी है। कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई यूनियन नहीं होगा, छात्रों एक सेकंड, हाँ। कुछ नहीं होगा। हाँ भाई बताइए। बताता हूँ, इस देश को भी आजाद हुए अच्छा मैं आगे चलूंगा तो बताओ। इस देश को भी आजाद हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं, और हमारा देश जो कल्याणकारी आवाज सुनने दो। अभी हमारे देश से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग विद्यार्थी यूपी से एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं? अभी 100 साल भी आज़ादी के नहीं हुए हमारे, हम एक कल्याणकारी शोषणकारी राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़े थे। अब ओझा सर पढ़ाते हैं कहते हैं। नहीं, अब हम बताते हैं कल्याणकारी राज्य से अब हम लोग फिर शोषणकारी राज्य की ओर बढ़ चले हैं। जैसे उस समय पुलिस प्रशासन शोषण करते थे आम जनता का, आज पुलिस का रवैया देखिए, हम लोगों को देशद्रोही मानते हैं। भारत माता की जय भाई बोलता है, उसको नंबर नोट कर रहा है। बताओ आपको ये कैसे चलेगा? हम आंदोलन देश का भविष्य है युवा, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को चलाने की, इस देश की नीति तय करने की, लेकिन इन युवाओं का आरोप है प्रत्यक्ष गुलामी आ रही है फिर से देश पे। जहाँ वहाँ भी अब प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप होता था ना, उस टाइम भी वहाँ भी उस टाइम भी द्विशासन चल रहा। अभी आप देखें 2 बार भारत माता की जय की नारा लगा और पुलिस आ गई है, जैसे कि हम लोग देशद्रोही हैं। अभी हम लोग जस्टिस के लिए बैठे हैं ना, लेकिन 2 बार भारत माता की जय बोले और पुलिस आ गई है। ये 2 बार और बोल देंगे तो क्या होगा? वो पकड़ के लेके जाएगा। ये भाई साहब 2 बार बोले नंबर नोट की बात कर रहा है, देंगे ऐसे बोल गाली बोला यार, नंबर नोट किया है। आप बोला है गाली आंदोलन में प्रशासन का साथ नहीं होगा तो आंदोलन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए मेरा सबसे पैसे लेके शासन तो यहाँ वो दिया, संस्कृति में आग लगी थी आज से 1 साल पहले, फिर वही सिस्टम चल 17 जून को आग लगी थी पिछले साल। पूरी कोचिंग 3rd फ्लोर पे है, आपने दोबारा चेक किया कि कहाँ एनओसी है कहाँ नहीं? लगातार आ रही, लाइब्रेरी सारी चल रही हैं, आपने कुछ किया? फीस पे फीस बढ़ रही है। अगर इनसे कहो सर फीस नहीं है, एक्सेस ऑन कर दो ना, आप फीस दो, चाहे घर बेच के दो, चाहे जैसे फीस दो इनको। आप बताओ क्या करें? चाहे आप खुद खाओ या मत खाओ, आप भूखे पड़ रहे रहो, लेकिन इन्हें चाहिए। हाँ, अगर इनका फीस एक सोशल मीडिया पे जो सिस्टम चल रहा है भैया, आप दृष्टि में जाओ, उन्होंने फीस बनाई 2,90,000। उससे अगर कहेंगे सर हम गरीब घर से 10,000 20,000 माफ कर दो। एक व्यक्ति का मैसेज आया कि आपका रेंट 15,500 था, अब रिवाइज रेंट होगा 18,000, 2,500 बढ़ा दिया। और लिखा है कि बाय एनी चांस यू डिसएग्री देन प्लीज कंसीडर बाय नोटिस वेकेशन द रूम। यहाँ हम छात्रों के बीच आए हैं, समस्याएं तमाम है, खास तौर से दृष्टि आईएएस को लेकर, और भी कई कोचिंग सेंटर है। अगर छात्र फीस दे देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और उसके 2 दिन बाद लाखों रुपए की फीस वापस मांगेंगे तो कह दिया जाएगा जाइए फीस नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी की फीस दे देंगे, वापस मांगेंगे 2 दिन बाद नहीं मिलेगी। नहीं देंगे। बेसमेंट में दृष्टि के सारे क्लास बेसमेंट में चलते हैं, बिना एमसीडी के परमिशन के चल रहे हैं। जब आग लगी, एक सील हो गया है अभी सील हुआ है, पर जब बेसमेंट में, जब इससे पहले जब यहाँ पे सर संस्कृति में आग लगी थी, पिछले साल आग लगी थी। 1 साल पहले एमसीडी ने कुछ दिनों तक बंद किया, उसके बाद इन्होंने फिर उसी में क्लास चालू कर दी। कोई ट्रैफिक की समस्या है, इसलिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, थोड़ी सी यहाँ जगह बनेगी तो और भी लोगों से उनकी बात जान पाएंगे। यहाँ छात्र लगातार इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं तो उनसे पूछूं भाई। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बताइए। मैं बात 2 मिनट लूँगा। 2 मिनट देंगे। हाँ सर, क्या है कि सर एक तो हमें सर कुछ इमीडिएट डिमांड है। इमीडिएट डिमांड में है कि जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई है उसके डेटा को आप रिवील करें। सेकेंड,
कि आपका जितना भी कंपनसेशन है इट शुड नॉट बी लेस देन करोड़, क्योंकि जो भी क्षति हुई है उसकी कोई भरपूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी सिर्फ ये प्रोटेस्ट करने से वगैरह से अभी इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा सिर्फ शो ऑफ के लिए, फ्यूचरिस्टिक एक्शन क्या लिया जाएगा? तो मेरा डिमांड है कि एक यहाँ पे फेयर रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि किस दर पे यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो फेयर को बढ़ाते हैं, उस पर भी एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए। एक कहा जाता है ना कि एक रेंट कमिश्नर है, यस मिलते हो सर, रेंट कमिश्नर क्या है हमें पता ही नहीं। ये कमिश्नर सिर्फ कागजों पर है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना लैंडलॉर्ड्स का अपना एक लॉबी चलता है, हम स्टूडेंट का आवाज सुनने के लिए भी यहाँ पे एक यूनियन बॉडी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सके। और लास्ट में बस एक इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोकल गार्डियन आप भी इस प्रोटेस्ट में आए, यहाँ पे जो तार है, बिजली या पानी की समस्या सिर्फ यूपीएससी के छात्रों का नहीं है, आपके बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। आते रहेंगे जाते रहेंगे, झेलना आपको। यहाँ के लोकल गार्डियन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर वो ना सोचे कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है सिर्फ होना होगा, तो मेरा अपील है। तो यहाँ छात्र अब लगातार मोर्चा खोल दिए हैं और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तमाम हिदायतों के बावजूद छात्र कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और अब एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं, एक बार फिर से पूरे जोश और उमंग के साथ छात्र अपने प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अपने जो तिराहे पर थे, जहां करीब 24 घंटे पहले जिस तरह उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, जिस तरह वहां पर उन्होंने आंदोलन शुरुआत की थी, एक बार फिर से वहां पर कूच कर रहे हैं। एक लड़की की स्पाइनल कार्ड टूटी थी, आज तक बेचारा वो विकलांग हो गया, वो उड़ बैठ नहीं सकता और समस्याएं इतनी हो रही। तो यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि छात्रों ने फिर मोर्चा खोल दिया है। छात्रों के सामने अब केंद्रीय सुरक्षा बल है। अब देखना होगा कि केंद्रीय सुरक्षा बल का उधर से क्या एक्शन रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा। यहाँ छात्र लगातार एक करीब अच्छी खासी तादाद में फिर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर सामने यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं जो इन्हें रोक रहे हैं। अब समझाने की कोशिशें होने लगी हैं, छात्रों को शांत कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन छात्र लगातार हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो नारेबाजी का सिलसिला है, छात्रों की जो मांगे हैं, एक बार फिर से उन्होंने तेजी से उठा दी है, अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। और एक बार फिर से छात्रों की एक बड़ी तादाद में एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, एकजुट हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा और कैमरे का दायरा बढ़ाकर अच्छे से थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर छात्रों ने फिर से एक बार ज़मीन पर बैठ चुके हैं, धरना शुरू कर दिया है, जैसा कि कुछ घंटों पहले तक था, जिसे बीच में प्रशासन ने, अधिकारियों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें सख्त हिदायत देकर मौके से भेज दिया था और इकट्ठा ना होने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही हम छात्रों की आवाज़ सुन रहे थे, छात्रों की पूरी भीड़ वहाँ एकजुट हुई और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से हमारी कि यहाँ पर पूरा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और फिर से यहाँ आंदोलन की जो एक रूप है वो फिर से शुरू हो चुका है। इन्हीं छात्रों से बात करेंगे। यही बात हम लोग चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बस कहाँ बैठना चाहते हैं? यहीं पे हम अपने भाई के मौत का शोक मनाना चाहते हैं बैठ के। कौन रोक रहा है? ये प्रशासन रोक रहे हैं। बस प्रशासन से यही विनती है, हमें शांतिपूर्ण बैठने दे, हमारे मौलिक अधिकार का हनन ना करे। हमारी मौलिक अधिकार का ये हनन हो रहा है। बस शांतिपूर्ण, हम एक भी आम जनता को प्रॉब्लम नहीं देंगे, दिक्कत नहीं देंगे, ट्रैफिक जाम नहीं होगी। बस आप साइड में ही बैठना चाहते हैं? ये साइड है, आप खुद देखो कितना साइड में। जरा और तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ एक बार फिर यहाँ छात्रों ने बिगुल शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। और अब यहाँ पर जो केंद्र हमारे मौलिक अधिकारों का हनन मत करो, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं। और इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा यार, रोड चल रही है, क्या हुआ? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, नाले में गिरकर मरना एक विषय है, नाले का पानी में डूब कर मरना ये दुखद है। हमने अपने नेशन के 3 वैल्यूएबल लाइफ को
जो मेंस लिख रहे थे वो क्या करेंगे? कौन इसकी जिम्मेवारी लेता है? हम पैसा भी दें, हमारी इकॉनमी आगे चले, हमें सुविधा न मिले, कौन जिम्मेवार है? अगर एमसीडी है तो एमसीडी पे क्या एक्शन लिया गया? हम लोग को आश्वासन क्या मिला? उसके परिवार को क्या मिला? एक बेटा का मोल कोई नहीं जानता। उस माँ से पूछिए एक बार, आपके अगर भाई होता आप अपने से पूछिए आपके साथ क्या हुआ है। इस दर्द को आप समझ सकते हैं अगर आप किसी जिम्मेवार भाई है, अगर मैं जिम्मेवार भाई हूँ, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है। प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम अपनी बात को रख रहे हैं और हमें अधिकार है, ये अपनी ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं इस बात का अफसोस करता हूँ प्रशासन से, हम लोग गरिमापूर्ण रह के करेंगे मर्यादा प्रदर्शन, हम लोग कोई ऐसी गैर जिम्मेवारी हरकत नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर छात्र फिर से आंदोलन पर बैठ चुके हैं। वही मांग है उनकी कि मुआवजा उचित दिया जाए, कम से कम करोड़ों में मुआवजा हो, छात्रों की सुरक्षा को लेकर आगे कड़े फैसले लिए जाए और भविष्य में ऐसी घटना, दुर्घटना, ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाए। यही वजह है कि छात्रों ने एक बार फिर से बड़ी तादाद में यहाँ पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। फिलहाल यहाँ पर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम, दिल्ली पुलिस के जवानों की टीम है। थोड़ा इधर दूरी के साथ यहाँ पर अभी ट्रैफिक के भी हालात थोड़े ऐसे हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ से अब कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर से यहाँ अधिकारी आ चुके हैं। अच्छा, एक सेकंड, उधर ही जाते हैं, रुकिए एक सेकंड, किसी का, हाँ, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, धरना भी प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर छात्रों की वही मांग है जो वो पिछले 24 घंटे से, या ये कहूँ हादसे के बाद से लगातार उठा रहे हैं। कभी ओल्ड राजेंद्र नगर में, कभी मुखर्जी नगर में, एक बार फिर से विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग दृष्टि आईएएस की तरफ ये छात्र लामबंद हो चुके हैं। छात्रों का हुजूम आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। फिर से शाम का वक्त है, वही जगह है, वही छात्र हैं, वही गुस्सा है, वही नाराजगी है और वही सवाल है, वही मांग है। सब कुछ पुराना है, लेकिन बस वक्त और तारीख बदल चुकी है इन तस्वीरों की, इन नज़ारों की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द किसी दूसरी वीडियो के साथ कुछ और छात्रों से बातचीत के साथ हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।